this particular case. He joins us live at this stage. It is his friend who is Seema Patra's son, and Seema Patra's son eventually came to Vivek and said, look, I need help and you need to do something. Vivek, how badly did this 21-year-old woman suffer and for how long? Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, I'll speak up in Hindi if you don't mind. प्लीज आप हिंदी में बात कीजिए. एक्चुअली सर, ये घटना हुई कि आयुष्मान ने जो सीमा पात्रा के जो उनके बेटे हैं, उन्होंने 2 तारीख को रात 1:30 बजे मुझे कॉल किया. मैं सो रहा था, मैं फोन उठाया, मैंने देखा उसका फोन आ रहा है, मैंने उससे बात की तो वो थोड़ा सा हैवी पिच में था सर उसका आवाज, और पीछे कुछ आवाजें आ रही थी. तो उसने कहा कि बास्की, यीशु से बास्की, मुझे बास्की बुलाता था वो, तो उसने कहा कि उसे बचा ले यार, एक ये मेड है, वो उसका बहुत हालत खराब है, उसे बचा ले. मैंने पूछा क्या हुआ, तो इधर से उसने बोला कि नहीं यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता, परिवार में बहुत ये है, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा. इन द मीन वाइल उसकी मदर सीमा पात्रा ने मुझे कॉल किया, तो कॉल वेटिंग दिखा, तो मैंने इसका फोन कट करके उसका फोन उठाया. तो फोन उठाने के पश्चात तो उसने कहा कि नहीं बास्की, देखो वो आयुष्मान बहुत वायलेंट हो गया है, वो हमें मारने ये कर रहा है, दरवाजा तोड़ दिया. मैंने बोला कि आंटी आप घबराइए नहीं, मैं तुरंत आता हूँ. 1:30 बजे रात मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली और मैं सीधे चला गया उसके घर के आवास, घर चला गया. इन द मीनवाइल वहीं पर फिर पहुंच करके, और मैं ब्लूटूथ पर आयुष्मान से बात कर रहा था गाड़ी चलाते वक्त कि भाई क्या हुआ, बताएगा तू. तो फिर कुछ बोलने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर जब पहुंचने के बाद मैंने आंटी को फोन लगाया, सीमा पात्रा को मैंने लगाया फोन, तो पता चला कि तो आंटी ने उठाया. मैं बोला कि आंटी मैं आ गया हूँ नीचे. तो मैं बोला कि आंटी क्या मैं ऊपर आकर मैं आयुष्मान को समझाता हूँ, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, बीआईटी में साथ में थे, 2002 मैकेनिकल बैच. तो फिर उसने कहा कि नहीं तुम ऊपर नहीं आओ, तुम वहीं रुको, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा. तो आई वेटेड. फिर उसके बाद एक बंदा निकला जो उसका इंटरनल हेल्थ था, उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने बताया कि मैं आयुष्मान का दोस्त हूँ, और फिर एक्सचेंज हुआ नंबर. तो ये पहला प्रकरण था. उसके नेक्स्ट डे आयुष्मान ने मुझे कॉल किया, मैं शायद फोन उठा नहीं सका, तो उसने मेरे वाइफ का नंबर था, उसके पास था नंबर, तो उसने उसे कॉल में बात की. करीब 1.5 घंटे उसने बात की, और उसने बताया कि मी बीइंग एज अ ट्राइबल, तो वो बोला कि बास्की तक ये मैसेज पहुंचाने कि वो उस सेंटिमेंट्स को, वो फीलिंग्स को वो समझ सकता है कि वो उस लड़की को बचाए. उसके घर में बहुत उसकी यातनाएं हो रही थी, जो उसकी मदर थी सीमा पात्रा द्वारा. और उसके बाद ये होने के बाद फिर शाम को नहीं, फिर उसने कहा कि मैं व्हाट्सएप कॉल पे, क्या मैं आपको इससे मेड से बात कराऊं. तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, और वो एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है. तो बोली कि नहीं. फिर रात को 9 बजे करीब उसने व्हाट्सएप पे सुनीता का फोटोग्राफ भेजा, तो पता चला कि एक्चुअली वो जो घर है वो एक्चुअली जेल की तरह है. No, so Vivek, this is the key point. What did those photographs, ये फोटोग्राफ्स में क्या दिखाई दिया, और सुनीता का कंडीशन क्या था? सर, फोटोग्राफ से पहले वो लड़की खड़ी दिख रही थी, मतलब किसी बीचेस में या कहीं मंदिर जगह उसका फोटोग्राफ था. और फिर उसके बाद एक वीडियो भी निकला, उस लड़की का एक वीडियो भी निकला, जिसमें वो कह रही थी कि मेरे दांत को तोड़ दिए गए, मुझे आग से टॉर्चर किया गया था. और क्या बताया उससे? सर, एक्चुअली हुआ कि वो सुनीता से मैं उस समय तक मिला भी नहीं था. इनफैक्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, मेरे पास बस आयुष्मान के द्वारा जो कही गई जो बातें थी, मतलब जो इनफैक्ट उसकी मॉम ने मुझे बैकग्राउंड में ये स्टोरी दिखाया कि वो उसका मेंटल स्टेटस वो अपना ये उसका खराब हो रहा है, उसको कहीं डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा या समथिंग. तो वो साथ में मुझे ले गई सीआईपी, और वहां पर जो प्रक्रिया उसने करवाया. बट इन द मीनवाइल हमेशा से आयुष्मान ये मुझे कहता रहा कि भाई उसे बचा ले. No, so Vivek, let's get to the point now. You saw this girl, right? The 21-year-old. No, I did not. You only saw the videos. No, sir. Video was taken by me. Right. I only saw the pictures that was sent by Aishwan Patra. I didn't know she was there. I just had a gut feeling that whatever he's telling me is true. Right. Is true. And so now she has been rescued. What is her condition? She is doing fine, sir. And she wants to study. She wants to study. And how badly was she tortured?
if you can see the picture what she looks before and the condition now, so you'll see the whole lot of And difference. is it true that she was entrapped? She was trapped for 8 years plus? Something like that, sir. Not 8 years, maybe 5-6 years. Right. She has And not so seen she was sunlight. not allowed Sir, to sir, move out of that home in 5 to 6 years? she did saw sunlight for like 5 to 6 years. She was captive there. For 5 to 6 years, she was captive in that house. She wasn't allowed Yes, to sir. leave, and she was Not at all. how was she tortured? So as she said me, she was brutally beaten by this rod or something. Her teeth were broken up, and she used to kick. And वो बेलन सर, वो जिससे रोटी बनाते हैं, जी, उससे वो गला जी। उसका दबाती थी. Yes, sir. She used to do that. All right, this is absolutely shocking. Swati Malik, would you? I mean, Sir. as a Sir. supreme. Yeah, go ahead. Last point before I go to my other panelists. Sir, Vivek, I want to say one thing. एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ सर जी। इस पूरे प्रकरण में कि ये जो भी चीज हुआ सर, ये जो भी पूरा मामला हुआ, आप लोग का बहुत सहयोग रहा. इस वजह से ये सीमा पात्रा जेल गई हैं. बट मीनवाइल ये मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि ये इतना मामला मतलब नेशनल लेवल पे चला गया है, सेंसिटाइज हो गया है, ये हो गया है, तो मैं ये कहूंगा सर कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए. मैंने अपना धर्म निभाया, जो मेरे दोस्त ने Absolutely. So कहीं से let's मतलब मेरा कोई पॉलिटिकल right. एफिलिएशन नहीं है, No. सर. I'm not. Let's keep that aside. I don't think it's a Sir. political issue. It's an issue of crime, but there is political accountability which we cannot look away from.